जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते हैं कुछ अद्भुत कथाएं, धर्म, संस्कृति और आस्था से जुड़ी अनमोल बातें। आज हम आपके लिए लाए हैं 1 फरवरी 1986 से जुड़ी राम मंदिर की काले बंदर वाली कहानी पर आधारित एक भावनात्मक और रोचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 1985 शाम को 4:40 पर जज साहब के.एम. पांडे सर पूरी केस पर सुनवाई कर रहे हैं। सामने फ्लैग पोस्ट पे सुबह से ही एक काला बंदर बैठा है। लोग उसे मूंगफली दे रहे हैं, केला दे रहे हैं, पर वो बंदर नीचे देखने को तैयार नहीं था। जैसे ही रामलला मंदिर का दरवाजे का ताला खोलने का आदेश होता है, वो बंदर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जब फैसला आ जाता है तो वहाँ के डीएम और एसएसपी सर जब पांडे सर के घर पर छोड़ने आते हैं, तब देखते हैं कि वो काला बंदर उनके घर पर बैठा है। तब के.एम. पांडे सर उस काले बंदर को प्रणाम करते हैं और उनको लगता है कि यह दैविक ताकत थी जो आदेश दिलवा रही थी, और उस दिन के बाद वो काला बंदर कभी देखा नहीं गया। दूसरा, के पराशरण सर दुनिया के सबसे नामी वकीलों में से एक, जिन्होंने रामलला का सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। 92 साल की उम्र में पद्म विभूषण 2 बार के अटॉर्नी जनरल रह चुके। जब वो कोर्ट में आते थे तो बिना चप्पल के आते थे। जब जज साहब ने बोला आप 92 वर्ष के हैं, आप बैठ जाइए, तो उन्होंने बोला मैं बैठूंगा नहीं, भगवान राम का केस लड़ रहा हूँ। तो खड़ा रहकर बिना चप्पल। और शनिवार की शाम जब ये फैसला आता है 9 नवंबर 2019 को, वो ऐतिहासिक फैसला आया कि रामलला के मंदिर का निर्माण किया जाए। तो सोमवार की शाम दिल्ली में 2nd फ्लोर पर रात 8:45 पे 30 से 40 बंदर, जहां रात को एक बंदर नहीं दिखते हैं, वहां 2nd फ्लोर के टेरेस पर आ गए। वो नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। वह देखकर के पराशरण सर ने बोल दिया कि कोई दैविक शक्ति थी जो ये काम करा रही थी। अभी जब ये मंदिर बन रहा था तब ये रामलला की मूर्ति अरुण योगीराज, जो मैसूर के हैं, 5 पीढ़ी से शिल्पकार हैं, मूर्ति बना रहे थे। 7 महीने से वो रोज एक बंदर आता था, शाम को 4 के 5 के बीच में। उन्होंने थोड़े दिन ध्यान नहीं दिया। बाद में जब ध्यान दिया तो उन्होंने 1 मिनट एक बार तिरपाल और दरवाज़ा बंद करके काम करने लगे। तब वो बंदर दरवाज़ा खटखटा करके अंदर आया। पूरे 7 महीने वो बंदर आता मूर्ति को निहारता और शांति से चला जाता। उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, तो आप सोचिए कितने सिक्योरिटी रही होगी। उस दिन वापस वो बंदर आया। देखकर सिक्योरिटी दौड़ी कि कहीं मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचे। तो वो शांत चित्त से आया, दर्शन किया और दरवाजे से निकल गया। तो दोस्तों, हनुमान जी और राम का, और आपको याद होगा हनुमानगढ़ी में जब RDX रखा गया था और पूरा हनुमानगढ़ी को उड़ाने की बात थी, उस समय भी हनुमान जी बंदर के रूप में आए और वाटर कूलर का तार खोलकर चले गए थे। तो अयोध्या की रक्षा स्वयं महावीर हनुमान करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।